आजम, एक बादशाह का जवाल, एक सवाल या निशान। बाबर आजम, एक बादशाह का जवाल, एक सवालिया निशान। मार्च 2022 कराची टेस्ट का मैदान। पाकिस्तान को एक नामुमकिन हदफ दरपेश था और शिकस्त की तलवार सर पे लटक रही थी। लेकिन फिर क्रीज पर एक नाम आया, बाबर आजम। वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे, वो उम्मीद की आखिरी करन थे। उस वक्त जब वो क्रीज पर कदम रखते थे, पाकिस्तानी शायकीन सुकून का सांस लेते थे, क्योंकि उनका तसलसल और फॉर्म लाजवाब थी। ऑस्ट्रेलियावी गेंदबाजों के हर वार को नाकाम करते हुए उन्होंने 146 रन्स की यादगार इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को यकीनी शिकस्त से निकालकर ड्रॉ तक पहुंचा दिया। इस इनिंग्स ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की सफ में लाखड़ा किया। ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों ने भी उनकी इस कारकर्दगी की दिल खोलकर तारीफ की। नेथन लायन ने उन्हें दुनिया के टॉप 3 या 4 बल्लेबाजों में से एक करार दिया। ये वो वक्त था जब टेस्ट में वो दूसरे नंबर पर और बाकी फॉर्मेट्स में नंबर 1 थे। लेकिन फिर जैसे सब कुछ बदल गया। कप्तानी, तनाज़ात और जवाल। 26 दिसंबर 2022 के बाद से बाबर आजम की बैटिंग फॉर्म में एक गैर मामूली गिरावट देखने में आई। वो टेस्ट क्रिकेट में एक भी निस्फ सेंचुरी बनाने में नाकाम रहे और उनकी ये गिरावट दीगर फॉर्मेट्स में भी नजर आई। हालिया बांग्लादेश सीरीज में उनका स्कोर सिर्फ 64 रन रहा और वो आईसीसी की टॉप 10 रैंकिंग से भी बाहर हो गए, जो पिछले 5 सालों में पहली बार हुआ। इस जवाल के पीछे क्या अवामिल है? ये सवाल ग्राउंड के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर बाबर को दरपेश मसाइल से जुड़ा हुआ है। कप्तानी का तनाज़ा। 2022 के इख्तिताम पर पीसीबी चेयरमैन की तब्दीली और फिर कप्तानी से मुताल्लिक बहस ने सूरत हाल को यकसर बदल दिया। बिल आखिर उन्हें तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से हटा दिया गया। 2024 में एक बार फिर कप्तानी उनके स्पुर्द की गई, लेकिन आयरलैंड और अमेरिका के हाथों शिकस्ताओं ने उनके और टीम के एतमाद को मजीद मजरूह किया। माहिरीन के मुताबिक इन तनाज़ात और टीम में तकसीम की खबरों ने उनके एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाया है। साबिक मीडिया मैनेजर एहसन इफ्तिखार नागी का कहना है कि वो बका की जंग लड़ रहे थे, जिसकी वजह से उन पर दबाव बढ़ा। तकनीकी खामियां। तज्जियाकार समी चौधरी के मुताबिक बाबर की फॉर्म में गिरावट की एक वजह उनकी तकनीकी खामियों पर काम ना करना भी है। उन्होंने बांग्लादेश सीरीज में ऐसी प्री मेडिटेटेड शॉट्स खेले जो टेस्ट क्रिकेट में खतरनाक होती हैं। खासतौर पर अंदर आने वाली गेंद पर उनकी कमजोरी वाज़े तौर पर सामने आई, जिस पर उन्होंने बज़ाहिर कोई काम नहीं किया। पहले वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ मुश्किल में नजर आते थे, लेकिन अब फास्ट बॉलर्स के खिलाफ भी उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं। क्या एक बुरा दौर है या कुछ और? बाबर के रिकॉर्ड्स अब भी एक आम खिलाड़ी के नहीं हैं। वो 54 टेस्ट मैचों में 9 सेंचुरियां और 26 निस्फ सेंचुरियां बना चुके हैं। दुनिया के हर अजीम खिलाड़ी को एक बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, चाहे वो विराट कोहली हो या कोई और। सवाल ये कि क्या बाबर अपने इस बेड पैच से निकलकर दोबारा अपना खोया हुआ तसलसल हासिल कर पाएंगे, या वो उन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जो उम्मीदों पर पूरे नहीं उतर पाए? ये उनके लिए एक अहम वक्त है जहां उन्हें अपनी तकनीक पर काम करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें टेस्ट क्रिकेट में तवील इनिंग्स खेलने का मौका नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में बाबर को सिर्फ वनडे और T20 फॉर्मेट्स में खेलना है, जो फॉर्म बहाल करने के लिए मौजू नहीं है। इस वक्त जब सोशल मीडिया पर उनके नाकदीन हावी हैं और उनके मद्दा भी खामोश हैं, क्या वो अपने आप को साबित कर पाएंगे? क्या वो दोबारा इस तरह की यादगार इनिंग्स खेलकर अपनी अजमत को बहाल कर सकेंगे? ये वक्त बताएगा कि बाबर आजम अपनी अजमत का नाम दोबारा किस तरह लिखवाते हैं।